आज हम गुडविल का थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना समझेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के दो तरीके हैं, एक ऑन एवरेज प्रॉफिट बेसिस और सेकंड सुपर प्रॉफिट बेसिस। यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल दो तरीके से निकाली जाएगी, एवरेज प्रॉफिट बेसिस से और सुपर प्रॉफिट बेसिस से। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ चुके हैं। तो यहां कैपिटलाइजेशन मेथड में जब गुडविल निकालते हैं और एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे निकालेंगे तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे निकलेगा आपका कैपिटलाइजेशन वैल्यू। और कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से जैसे ही कैपिटल इंप्लाइड माइनस करेंगे आप तो गुडविल आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे। और अगर हम सुपर प्रॉफिट बेसिस पे निकाल रहे हैं तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। ये थोड़ा सा अभी आपको अनकंफर्टेबल जो लग रहा होगा, तो इन तीनों चारों मतलब एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन, तीनों चारों क्या एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन, दो एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे और दो सुपर प्रॉफिट बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने के दो तरीके हैं, एक एवरेज प्रॉफिट का बेसिस और एक सुपर प्रॉफिट का बेसिस। तो ये 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। शुरू के 2 क्वेश्चन में गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे निकाला जाएगा और बाद के जो 2 क्वेश्चन हैं उसमें गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला जाएगा। तो इसको नोट कर लिया आप लोग। तो हम लोग ये चारों क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड में बनाते हैं। तो चलिए चलते। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, नोट किए होंगे, नहीं भी नोट किए हैं तो मैं उसको बड़े बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो पहला क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, टोटल एसेट्स है 17 लाख और लायबिलिटी है 2 लाख। एसेट 17 लाख, लायबिलिटी 2 लाख। मेथड कौन सा था? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से आप गुडविल निकाल रहे हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड और एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस, बेसिस कौन सा है, किस आधार पर निकालना है? बेसिस है एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहला आपका काम यह है कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालिए। इसका फार्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन वैल्यू एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने नोट किया है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 लाख इंटू 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितना? 15%। इससे आपका आ जाएगा टोटल 20 लाख। कितना आ जाएगा? 20 लाख आ गया। अब हमको क्या करना है? ये जो निकला कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकला, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू तो हमने निकाल लिया है कितना? 20 लाख माइनस कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल इंप्लॉयड के लिए टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल एसेट्स क्वेश्चन में देखते हैं कितना दिया हुआ है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स है 17 लाख, टोटल एसेट्स है 17 लाख माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी दी हुई है कितनी? 2 लाख। तो आपका कैपिटल इंप्लाइड कितना आ गया? 15 लाख। ये कौन आ गया? कैपिटल इंप्लाइड। ये निकल गया है कैपिटलाइजेशन वैल्यू, माइनस करिए कैपिटल इंप्लाइड 15 लाख, तो गुडविल आएगा आपका 5 लाख। कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट बेसिस, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 3 लाख दिया हुआ है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गया
कैपिटलाइजेशन वैल्यू में कैपिटल इंप्लाइड माइनस करिए, गुडविल आ गया। कैपिटलाइजेशन वैल्यू में कैपिटल इंप्लाइड जैसी माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, गुडविल। और कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकला, क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है, एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस किए तो कैपिटल इंप्लाइड आ गया। तो ये आपका कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट बेसिस का पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं इसी में। जब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है हम देखते हैं, क्योंकि सीवी निकालना है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है 5 ईयर का। फर्स्ट ईयर 54,000 प्लस, सेकेंड ईयर 42,000 प्लस, 39,000 प्लस, थर्ड ईयर प्रॉफिट 67,000 प्लस 59,000। टोटल प्रॉफिट आ गया 2,61,000 डिवाइडेड बाई 5, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 52,200। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये 5 साल का प्रॉफिट ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 के क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट आपने कितना निकाला है, 52,200। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे निकलेगा, 52,200 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखते हैं इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, तो 20% दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितना आ रहा है आपका, जब इसको कैंसिल कराएंगे तो आ रहा है 2,61,000। ये सीबी आ गया, कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गया। अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लाइड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, गुडविल। कैपिटलाइजेशन वैल्यू आपने कितना निकाला था, 2,61,000 माइनस कैपिटल इंप्लाइड। कैपिटल इंप्लाइड देखते हैं, क्वेश्चन में बढ़िया से नेट एसेट्स दिया है, यानी कैपिटल इंप्लाइड 2 लाख दिया हुआ है। 261 में 2 लाख माइनस करिए, गुडविल कितना आ गया, 61,000। कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट बेसिस, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया कैपिटलाइजेशन वैल्यू। कैपिटलाइजेशन वैल्यू आने के बाद में कैपिटल इंप्लाइड माइनस करिए, आ गया आपका गुडविल। तो इस तरीके से आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से आपका क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट बेसिस कंप्लीट होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब इसके बाद में हम कैपिटलाइजेशन मेथड ही यूज करेंगे, जो थर्ड क्वेश्चन की बातचीत चली थी। मेथड कैपिटलाइजेशन, क्वेश्चन थर्ड, ऑन सुपर प्रॉफिट बेसिस। अब यहां ऑन सुपर प्रॉफिट बेसिस, ऑन सुपर प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट बेसिस में हम क्या करेंगे, गुडविल डायरेक्ट निकलता है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कौन आ जाएगा, गुडविल। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है ये आप जानते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एसपी इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, ये कई बार ये बातें हम कर चुके हैं, कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट अपॉन 100। अब आते हैं कि क्वेश्चन थर्ड जो आपने देखा था, जो नोट किया था, क्वेश्चन थर्ड में क्या क्या दिया है, तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन थर्ड में आपका देखिए, क्वेश्चन थर्ड के अंदर दिया हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में बड़े अच्छे से दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में अच्छे से दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 30,000 दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल इंप्लाइड इंटू रेट बाय 100। और क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लाइड दिया हुआ है 2 लाख, रेट दिया है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 2 लाख इंटू 10 बाई 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल गया, 20,000। एक्चुअल एवरेज में नॉर्मल माइनस किए तो सुपर कितना आ गया, 10,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट बाई 100, माइनस किया सुपर आ गया।
निकल गया दोस्तों गुडविल। सुपर प्रॉफिट 10,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ था 10%, गुडविल आ गया आपका 1 लाख। बन गया आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुडविल आ गया। ये आ गया गुडविल आपको। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल, सुपर आ गया। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहानी वही है, मैं उतना ही रब कर रहा हूं जितनी आपको जरूरत है। देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन का कहना यह है, एवरेज प्रॉफिट 50,000 दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 50,000 दिया है। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं दिया है, कैपिटल इंप्लाइड है 3 लाख और नॉर्मल रेट है 10%। 3 लाख नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इंप्लाइड दिया है 3 लाख, नॉर्मल रेट है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। एक्चुअल एवरेज में नॉर्मल माइनस किए 30,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। इसमें दो तरीके से, एक तो कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 था, आ गई आपकी गुडविल। लेकिन इसमें सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। सुपर प्रॉफिट 3 ईयर के बराबर, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकालना है। एक निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक निकालना है सुपर प्रॉफिट 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो हमारा 20,000 था ही, इंटू 3 ईयर कर लीजिए, तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कितना आएगा 60,000। ये सुपर प्रॉफिट बेसिस है, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर गुडविल। और ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, सुपर प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुडविल। मैं सोचता हूं कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन एवरेज प्रॉफिट बेसिस ऑन सुपर प्रॉफिट बेसिस आपका हो गया होगा। अब हम ऐसे क्वेश्चन को बना रहे हैं जिसमें चारों मेथड है, यानी पूरा गुडविल का चैप्टर है। पहला जो पॉइंट होगा एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट निकाल के 3 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आएगा। सेकंड है एट 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट निकाल के 3 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकला है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। और चौथा है एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ जाएगा और उस कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से कैपिटल इंप्लाइड माइनस करेंगे, गुडविल आएगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, पहले तो इसको नोट कर लो आप अच्छे से। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए, कैपिटल इंप्लाइड तो दिया ही है 6 लाख, अलग से कैपिटल भी दिया हुआ है 6 लाख, अलग से टोटल एसेट्स दिया है 7 लाख और अलग से एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया है 1 लाख, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। या तो आप कैपिटल इंप्लाइड उठा लीजिएगा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6 लाख, कैपिटल इंप्लाइड गिवन है 6 लाख, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। या टोटल एसेट जो 7 लाख है उसमें से 1 लाख लायबिलिटी माइनस कर दीजिए तो भी आपका आ जाएगा कैपिटल इंप्लाइड। कैपिटल इंप्लाइड 6 लाख दिया भी है, आप निकाल भी सकते, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ताकि बच्चा थोड़ा सा परेशान हो। तो 7 लाख में 1 लाख माइनस करोगे तो भी आपका कैपिटल इंप्लाइड आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम चारों मेथड से आपको करते हैं ताकि एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक, तो चलते हैं हम अपने बोर्ड पे। 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो यहां एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला था 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले तो इसको हम देखते हैं। तो 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख प्लस
एकदम छोटे बच्चे जैसे ऐड कर रहा हूं। 1,80,000 प्लस 1,60,000 आ गया आपका 5,40,000 डिवाइडेड बाई 3 करिए तो आ जाएगा 1,80,000। इसमें पार्टनर का रेमुनरेशन दिया हुआ है 1 लाख माइनस करिए आएगा 80,000 एवरेज प्रॉफिट। ठीक, आप चाहें तो जो रेमुनरेशन है यहां 1 लाख माइनस करिए, यहां 1 लाख माइनस करिए, यहां 1 लाख माइनस करिए, इसके बाद डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, डायरेक्ट एवरेज आएगा। तीनों का अलग अलग 1-1 लाख माइनस करिए, 1 लाख यहां, 1 लाख यहां, 1 लाख यहां, तो भी काम हो जाएगा। एवरेज में से माइनस करेंगे तो 1 लाख डायरेक्ट माइनस करना पड़ेगा। रेमुनरेशन मतलब सैलरी पार्टनर की। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 80,000। 3 ईयर परचेस यानी 80,000 इंटू 3 करोगे तो आएगा 2,40,000 गुडविल। पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है? 80,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इंप्लाइड बहुत बार बात कर चुका हूं। कैपिटल इंप्लाइड यहां दिया भी है 6 लाख। 6 लाख का रेट निकालिए। 6 लाख का कितना परसेंट रेट है? 10%। तो कैपिटल इंप्लाइड आ जाएगा आपका 60,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 माइनस करिए, सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। ये पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट बेसिस। अब आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू कितना ईयर बोला है क्वेश्चन के अंदर? 3 ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आया 20,000 इंटू 3 ईयर करिए तो 60,000 गुडविल आ गया। ये था सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड है और सुपर प्रॉफिट बेसिस। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करिए। सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया गुडविल 2 लाख। ये थर्ड का फर्स्ट है सुपर प्रॉफिट बेसिस। थर्ड का सेकेंड है एवरेज प्रॉफिट बेसिस। तो यहां क्या करेंगे हम लोग? एवरेज प्रॉफिट बेसिस में एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले थे दोस्तों? 80,000। 80,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो आपका कैपिटलाइजेशन वैल्यू आएगा कितना आ रहा है? 8 लाख। और कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लाइड करेंगे तो गुडविल आएगा। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू है 8 लाख माइनस कैपिटल इंप्लाइड 6 लाख। कई बार बातचीत हो चुकी है। तो गुडविल आएगा आपका 2 लाख। ये चारों मेथड है। तीनों साल का एवरेज निकाले, रेमुनरेशन माइनस किए, एक्चुअल एवरेज आया। एक्चुअल एवरेज इंटू 3 ईयर किए, गुडविल आया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट किए, सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट इंटू 3 किए, गुडविल आया। कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किए, डायरेक्ट गुडविल। एवरेज प्रॉफिट बेसिस एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किए, कैपिटलाइजेशन वैल्यू आया। कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लाइड किए, गुडविल आया। इस तरीके से 3 वीडियो के अंदर, लेकिन वीडियो देखते समय आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट गुडविल का वीडियो पहले देखना है, फिर सेकंड वीडियो देखना है, फिर थर्ड देखना है। गुडविल जैसा सीबीएसई बोर्ड में आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। आगे मिलेंगे पार्टनरशिप एडमिशन।